जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वो समीप है उसको पुकार लो। आइए इस गीत में हम सम्मिलित हों। स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने
चाहत सीख हम उड़ना उसे, पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परमधाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे। हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 12 से 17 आयत तक। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 12 to 17। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। ये परमेश्वर का वचन है। ईश्वर का धन्यवाद हो। आज का उत्तरवादी पाठ जो कि लिया जाता है भजन संहिता, उसका 17वें अध्याय, उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाए और सब मिलकर साथ बोलें। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुँह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहें। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बातें नहीं निकलेंगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा पूर्वों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहें, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझी से प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को अपने विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आँख की पुतली के समान मुझे सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवां सिंह के समान घात लगाने के स्थान में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे।
अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्टों से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। अंत में सब मिलकर साथ बोले, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जाऊंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट रहूंगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में था, अब है और युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। नए नियम का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 35वीं आयत से और 42वीं आयत तक। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ खड़े थे। यूहन्ना ने यीशु को जाते हुए देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उनकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा तो कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी अर्थात गुरु, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो शिष्य यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में से एक शमौन पतरस का भाई अंद्रयास था। वह पहले अपने भाई शमौन से मिला और उससे कहा, हमें मसीह अर्थात परमेश्वर के अभिषिक्त जन मिल गए हैं। और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र शमौन हो, तुम कैफा अर्थात चट्टान कहलाओगे। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। पवित्र निवेदन। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागरूक कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं, उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात चौथा रविवार, आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति के प्रति सचेत कीजिए, जिससे हम आपको प्रसन्न करने का सदा प्रयत्न करें और आपके तथा आपके पुत्र के ज्ञान में निरंतर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय है, प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी अपने प्रभु की उपस्थिति में सदा बना रहने का प्रयत्न करते हैं। काल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए।
हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए कि आपने हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम आपके चरणों में बैठ के वापसमानी कुछ समय आपके वचन पे मनन करते हुए आपकी संगति में व्यतीत कर सकें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसे हम गाते हैं कि यीशु के साथ मैं नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके नूर में चलूँगा। उसका नूर वापसमानी हमें वो राह दिखाता रहे जिससे हम जो लक्ष्य आपने हमारे लिए निर्धारित किया है उसको हासिल कर सकें। उन्हीं के मधुर और मीठे नाम में होकर हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के 3 गुण मुख्य हैं: ओमनीसिएंट, ऑल नोइंग या सर्वज्ञानी, ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल या सर्वशक्तिमान, और ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर या सब जगह उपस्थित रहने वाला। परंतु परमेश्वर के इन गुणों का अनुभव मनुष्य सिर्फ निरंतर उसकी संगति सहभागिता में रह के ही हासिल कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर की संगति अनिवार्य है और आवश्यक है। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और इसीलिए आज के मनन का जो हमारा विषय है वो है ट्रू फॉलोवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट सीक टू लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु के सच्चे अनुयायी अपने प्रभु की उपस्थिति में सदा बने रहने का प्रयत्न करते हैं। और ये आधारित है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 35वें पद से लेके 42वें पद तक। यूहन्ना जब प्रभु यीशु ख्रीस्त को देखते हैं तो संबोधित करते हैं कि देखो ये परमेश्वर का मेमना। उस वक्त उनके 2 और शागिर्द वहाँ खड़े हुए थे और ये सुनते ही वो प्रभु यीशु ख्रीस्त के पीछे पीछे चलने लगते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त यह देखते हुए कि वो उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है, पीछे मुड़ के पूछते हैं तुम किसकी खोज में हो? और ये कहते हैं कि हे रब्बी तू कहाँ रहता है? प्रभु यीशु ख्रीस्त उनसे कहते हैं खुद चल के देख लो। और प्रभु यीशु उनको अपने संग लेके आते हैं जहाँ वो रहते थे और उस दिन ये दोनों शागिर्द जो थे वहीं रहे। प्रभु यीशु ने अपने इन शागिर्दों के साथ वो संगति दिखाकर इसलिए की क्योंकि ये निरंतर उसके पीछे पीछे चलते रहे। Their hearts were burning to know where Christ was living। वो जानना चाहते थे कि यीशु कहाँ रहते हैं ताकि जब भी उनको उनकी संगति की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो तो वो उस जगह तक पहुँच सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने जो हमारे को रचा है, परमेश्वर ने हमें कोई ज़िंदगी दी है तो हम इस ज़िंदगी के सफ़र को सिर्फ उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति के एहसास के द्वारा ही पार कर सकते हैं। और ये अनिवार्य भी है और यही परमेश्वर चाहता है। यशाया भविष्यवक्ता उसका 55वां अध्याय उसके 6ठे पद में लिखा है, जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो और जब तक वो समीप है उसको पुकार लो। 1 कुरिन्थियों में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है। परमेश्वर ने हर वो इंतज़ाम किया है, परमेश्वर ने हर वो प्रबंध किया है जिससे कि हम उसकी संगति में बने रहें, उसकी संगति में हम उसकी उपस्थिति का एहसास करें। और ये एक ऐसी परमेश्वर के प्रयोजन है जो समझना आवश्यक है, जो बहुत ज़रूरी है कि हम जान सकें। और प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ करेगा। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा परमेश्वर ने ये प्रयोजन किया है कि वो हमारे नज़दीक होते हुए, हमारे करीब होते हुए हर अवसर देता है कि वो जब भी आए या जब भी चाहे तो हम उसको आदर सत्कार के साथ आमंत्रित करें तो वो रहने का वादा करता है।
हमारे साथ अपनी संगति को बनाने का वो उसका दावा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज़रिए परमेश्वर ने हर प्रबंध किया है कि हम अपने जीवन में सफलता को, कामयाबी को, स्थिर जीवन को और एक सफल जीवन को, एक ऐसे जीवन को जिसमें कोई रोग ना हो, जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो, हासिल कर सकते हैं। और परमेश्वर की टैंजिबल जो उपस्थिति है, स्पष्ट और वास्तविक उसकी प्रेजेंस है, वो उसका बयान हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। होरेब पर्वत पर परमेश्वर के उस जलती हुई झाड़ी को जो भस्म नहीं हो रही थी, जब मूसा ने देखा तो उसके नज़दीक गया और परमेश्वर ने उस जलती झाड़ी से उसे आवाज़ दी और कहा, ये पवित्र स्थान है। और वो जूते उतार के परमेश्वर के नज़दीक गया तो परमेश्वर ने उसको अपने बुलाहट का प्रयोजन और मतलब स्पष्ट किया। और निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसके 12वें पद से 17वें पद में परमेश्वर अब निरंतर मूसा के साथ संगति करता था, रिफाकत करता था, लेकिन वो खुले आसमान से एक टैबरनाकल, एक तंबू, एक टेंट में आ गई थी। और जब मूसा प्रवेश करता था तो एक बादल का खंभा उस द्वार पे आ जाता था और परमेश्वर मूसा के साथ ऐसे बातें किया करता था जैसे कि अपने मित्र से कर रहा हो, अपने भाई से कर रहा हो, अपने संगी रिश्तेदार से कर रहा हो। और मूसा परमेश्वर से पूछता है कि तेरे वादे के अनुसार कि मैं इन लोगों को मिस्र की गुलामी से तो ले आया हूँ, और वो देश जो तूने मेरे बाप दादाओं को इज़ाक, इब्राहिम और याकूब को देने का वादा किया था, अब मुझे ये बता कि मेरे साथ कौन चलेगा। तो परमेश्वर उसको कहता है कि मैं स्वयं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरा अगुवाई करूँगा और मैं तेरे को इन लोगों के साथ कैसे इन्हें वहाँ ले जाना है उस देश तक छोड़ूंगा। परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि मनुष्य उसकी संगति में रहे। वो हमें अवसर देता है कि हम निरंतर उसको खोजते रहें, उसको उसकी संगति में बने रहें। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसे अवसर आते हैं जिसमें हमारी परमेश्वर के साथ संगति जो है वो बाधित होती है। और पवित्र शास्त्र में भी ऐसे कई उदाहरण हमें मिलते हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परमेश्वर की संगति से दूर चले गए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 8वें पद में आदम और हव्वा ने अपने आप को जब परमेश्वर अदन के बाग में अपने नियमित समय पर आए तो छिपा लिया, क्योंकि वो कसूरवार थे और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध खता की। योना नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 3 पद में परमेश्वर ने योना को निनवे जाने के लिए कहा, लेकिन वो तरतीश को जाने के लिए एक जहाज़ में बैठ गया और परमेश्वर की उपस्थिति से वो भाग गया, वो अलग हो गया, वो दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर हमेशा अपनी संगति के लिए, अपनी घनिष्ठता के लिए, अपनी उपस्थिति का एहसास के लिए हमें बुलाता है। और उसने हमें को आह्वान दिया है प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज़रिए कि हम उसके नज़दीकी में आएँ। बहुत सी ऐसी परिस्थिति होती हैं, बहुत से ऐसे अवसर होते हैं, ये घनिष्ठता हमारे परमेश्वर के साथ टूटती है और बाधित होती है। लेकिन परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम इन बाधाओं को पार करें। जैसे व्यायाम से हमारा शरीर और हमारा दिमाग जो है वो चुस्त दुरुस्त रहता है, वैसे ही हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति की ख्वाहिश हमें निरंतर परमेश्वर की नज़दीकी में लाती है और वो हमारे को हमेशा मुस्तैद रखती है, चुस्त रखती है, दुरुस्त रखती है। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब है कि वो रोशनी जो हमारे को राह दिखा सके कि कैसे हमारे को उस राह पर जाना है जो परमेश्वर ने जिसके लिए हमें बुलाया है, जिसके लिए उसने हमारे को निर्देशित किया है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जब हम परमेश्वर के नज़दीक होते हैं,
लेकिन बहुत सी ऐसी भी आती हैं जिसमें हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। एक ऐसी परिस्थिति आई जो कोविड-19 की थी। हो सकता है कि हम इंडिविजुअली तो परमेश्वर के नज़दीक आए, लेकिन कलेक्टिवली परमेश्वर ये उपस्थिति का एहसास देता है जिसमें कहीं हम शायद चूक कर गए। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो। उसने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारे घर के दरवाज़ों को खटखटाया होगा। शायद हमने अपने घर के दरवाज़ों को खोला होगा, लेकिन परमेश्वर का एहसास सुलेमान ने मंदिर में किया। उसने उसके मंदिर को बनवाया, उसके भवन को बनवाया। और मूसा ने भी परमेश्वर के एहसास को टैबरनाकल में, उस तंबू में किया। लेकिन आज शायद चर्च की पीयूष खाली हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के इस एहसास को, इस उपस्थिति के परमेश्वर की वास्तविकता को भुला दिया। क्यों? क्योंकि हम आज अपने घरों में महफूज हैं। हम कोरोना के वायरस से बचे हुए हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम संपन्न हैं, हमारे को हर चीज़ परमेश्वर ने मुहैया की है। लेकिन वो आज हमें बुलाता है कि हम उसकी हैकल में जाएं, उसके दर पे जाएं, क्योंकि उसके दर से बढ़िया कोई ऐसी जगह नहीं जो पाक हो, जो हमारी ज़िंदगी को सुधार सके, जो हमारे ईमानों को मजबूत कर सके। परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें सचेत करता है, परमेश्वर हमें ये अवसर देता है कि हम अपने घरों के में महफूज ना रहें, बल्कि अब उसके हम घर जाने के भी अभिलाषी हों। हम कर्जदार हैं क्योंकि अभी तक कोविड के बाद शायद हमने उसका दर का दीदार नहीं किया। परमेश्वर हमारे मनों को कायल करे, वो हमारे अंदर ऐसी आग उत्पन्न करे कि हम उसके हमेशा उसके नज़दीक रहें, चाहे घरों में रहें, चाहे अपनी ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन उसका दर और उसका मंदिर, उसकी हैकल भी हमारे लिए एक ऐसी पनाहगाह है जिसमें हम उसके हर वादों को हासिल करते हैं और महफूज रहते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा था। अब वो परमेश्वर को देखना चाहता था, परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ समय व्यतीत करना चाहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने दृढ़ निश्चय लिया कि आज मैं इस सफ़र के लिए निकलूँगा। और वो जानता था कि सफ़र बड़ा मुश्किल है, कई दिन का भी हो सकता है। तो उसने एक छोटा सा बैग लिया, उसमें उसने कुछ कपड़े रखे, उसने अपने कुछ खिलौने भी डाल लिए, उसने अपनी छोटी छोटी चप्पल और जूते भी उसमें इकट्ठा किया, फिर छोटे छोटे मोज़े भी रखे। अब उसने अपनी यात्रा के लिए, अपने शारीरिक प्रबंध के लिए प्रयोजन किया और उसने कुछ बिस्किट्स लिए, कुछ दाल मोट ली, कुछ चिप्स लिए, कुछ रोटी ली, कुछ सब्ज़ी ली, कुछ अचार लिया और उसने अपने पीने का पानी भी रखा। और उसने कहा कि नहीं, मैं अपने साथ जूस भी लेके जाता हूँ। तो उसने ऑरेंज जूस भी रखा, उसने मैंगो जूस भी रखा और उसने हर चीज़ जब ये पैक कर ली तो उसने अपने उस बैग को कंधे पे डाला और वो अपने सफ़र के लिए निकल गया। अभी वो थोड़ी दूर पे आया था तो उसने एक पार्क में देखा कि एक बूढ़ी महिला जो है वो पार्क में बैठे हुए कुछ कबूतरों को देख रही है। और ये भी उस पार्क में जाता है और उस बेंच पे जिस पे वो महिला बैठी थी उसके एक कोने पे वो बैठी थी, दूसरे कोने पे ये बैठ जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है, दोनों कुछ नहीं बोलते, सिर्फ उन कबूतरों को वहाँ जो दाना चुग रहे थे देखते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद इस बच्चे को एहसास होता है कि इसे भूख लग रही है और ये अपना पैकेट जो इसके पास थे उसमें उसने दाल मोट भी बाहर निकाल के रखी, थोड़े चिप्स निकाल के रखे और थोड़े इसने बिस्किट्स थे उनको भी वहाँ पर सजा दिया और इसने ऑरेंज जूस की बोतल निकाल के रखी। और ऐसा जब इसने महिला को देखा तो प्रतीत हुआ कि ये भूखी है और ये भी खाना चाहती है। और इस बच्चे ने वो चिप्स और दाल जो इसके पास थी उसको आगे बढ़ाई तो उस महिला ने बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट बिखेरते हुए वो ग्रहण की। और ये बच्चा जो था वो बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि उसको इसकी स्माइल जो थी बहुत ही पसंद आई, बहुत अच्छी लगी, बहुत उससे वो प्रभावित हुआ, उससे सुकून मिला। थोड़ी देर के बाद इस बच्चे ने जो बिस्किट्स थे वो दिए। अब इस महिला ने स्माइल देते हुए वो बिस्किट्स भी ले लिए
अब थोड़ा सा वक्त बीता, इस बच्चे ने एक गिलास में ऑरेंज जूस पी दिया। अब स्माइल जो थी वो और भी खुली थी, खिलखिलाती भी थी। अब थोड़ी देर जब समय बीत गया, जब इन दोनों ने खा पी लिया, कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ एक दूसरे को वो देख रहे थे और वक्त वक्त पे ये महिला इस बच्चे को स्माइल दे रही थी। अब ये बच्चा उठा, इसने सारी चीज़ें अपने बैग में डाली और ये चल दिया। थोड़ी 10 कदम ही भी नहीं गया था, ये पलटा और जाके इस महिला को कस के ये पकड़ के एक हग देता है, उसके चिपट जाता है। और जैसे ही ये जाने लगता है, इस महिला ने और भी अच्छी, सुंदर और भी प्रभाव करने वाली प्रभावित स्माइल से इसे संबोधित किया और इसको रुखसत किया। अब ये बच्चा जब घर पहुंचता है तो इसका चेहरा जो था वो बिल्कुल रोशन था, बड़ी खुशी थी, बड़ा सुकून था। इसकी माँ दरवाज़ा खोलती है और इससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, तुम बहुत आज अच्छे दिखाई दे रहे हो, किससे मिले, क्या हुआ? ये सवाल जवाब जब माँ कर रही थी तो आज ये बच्चा इतना खुश था, इसने अपनी माँ से कहा कि मम्मी आज तो मैं परमेश्वर से मिल के आया हूँ और मैं तुम्हें बताऊं कि परमेश्वर की स्माइल बड़ी अच्छी थी, उनके बाल बड़े सुंदर थे और वो दिखने में भी बड़ी अच्छी थी। माँ हैरान थी, लेकिन वो अपने बच्चे को देख के संतुष्ट थी, क्योंकि वो ना सिर्फ सुरक्षित वहाँ आया बल्कि वो बेहद खुश दिखाई दे रहा था। और ऐसा उस स्त्री के साथ भी हुआ कि जब वो स्त्री अपने घर गई तो उसके बेटे ने दरवाज़ा खोला। इससे पहले वो अंदर जाते इस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि तुम आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे भी एक नूर दिखाई दे रहा है। ये बच्चा कुछ और पूछ पाता, इस माँ ने कहा, तुम्हें मालूम है कि आज मैं परमेश्वर से मिल के आई हूँ? बच्चा कुछ और सवाल पूछता, ये स्त्री बोली, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इतना छोटा होगा। अजीज़ों, इंसान की ज़िंदगी उसके घर वालों के, जिन्हें परमेश्वर परिवार के लोगों के रूप में देता है, साथ ही संभव है। उनकी घनिष्ठता, उनकी समीपता, उनकी मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस ही हमारे को जीने का साहस देती है, प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। लेकिन इस संसार में जीने के लिए, जैसे परिवार में परिवार वालों की ज़रूरत है, संसार में परमेश्वर की उपस्थिति की बहुत ज़रूरत है, उसके निर्देशों की ज़रूरत है। लेकिन वक्त ऐसा गुजर जाता है कि हम कभी एहसास भी नहीं करते या कर पाते कि हम परमेश्वर से कितने दूर हैं, उसकी बरकतों से कितने महरूम हैं। ये परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी अगर संगति के अभिलाषी हैं तो निरंतर उसके संग संग चलना आवश्यक है। परमेश्वर हमारे संग रहे और प्रेरित करता रहे कि हम हमेशा अभिलाषी हों कि उसकी संगति चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो, हासिल करते रहें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। के नूर में सा चलूंगा, ओ अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा,
यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, थकते थकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब झंडा है जी, यीशु मेरा मुनजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। और अब से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।